तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीन रॉकेट देखने को मिलती है जो कि कुछ बेरीज खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से फिर हमें थोड़ी बहुत आंखें दिखाई जाती है और हमें देखने को मिलता है कि एक फैंटम पोकेमोन है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि टीन रॉकेट उनका खाना खा रहे होते हैं, लेकिन टीन रॉकेट जो है वो उन्हें कहते हैं कि हमने इन्हें पहले देखा, ये हमारा है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से फैंटम और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो टीन रॉकेट के ऊपर अटैक कर लेते हैं। इस अटैक में एक व्हाइट फैंटम भी जेसी के साथ उड़ जाता है, लेकिन जैसे ही जेसी और वो फैंटम हवा में होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ वियोन ऐप के बारे में। वियोन एक ऐसा ऐप है जिस पर आप पोकेमोन, डोरेमोन, शिनचैन, बेब्लेड और भी बहुत से कार्टून और एनिमे के लगभग सभी एपिसोड्स और मूवीज को फ्री में फुल एचडी क्वालिटी में और हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। वियोन ऐप को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद हमें ऐश और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं और अचानक से ऊपर से एक चीज आती है और ऐश के मुंह पे लगती है और कुछ नहीं फैंटम होता है। ऐश को अभी होश आ चुका है। अभी सरीना बॉनी से कह रही है कि क्या वो पेड़ से गिरा है, लेकिन बॉनी कहती है मैंने पूरी अपनी 2 आंखों से देखा है, ये आसमान से आया है। इसके बाद हमारे जो हीरोज है वो पोकेडेक्स से पूछते हैं फैंटम के बारे में और पोकेडेक्स कहता है ये फैंटम बड़े बड़े पेड्स के अंदर रहता है। हमारे दोस्त समझ जाते हैं कि ये वाला फैंटम रेयर है क्योंकि का कलर डिफरेंट है जो पोकेडेक्स पे फैंटम दिखाया जा रहा है उससे। फैंटम डर जाता है और भाग जाता है, लेकिन उससे पहले वो ऐश और उसके दोस्तों पे थोड़ा बहुत अटैक भी करता है। उस अटैक में ऐश और उसके दोस्त फंस जाते हैं, तो ऐश जो है वो अपनी पिकाचू का आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है और जैसे ही वो उस मुंह से बाहर निकलते हैं उनको पता चलता है कि फैंटम चला चुका है। हमारे हीरोज को समझ नहीं आ रहा है कि फैंटम ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जो सरीना है वो ऐश को थोड़ी बहुत स्नैक्स देती है क्योंकि ऐश को भूख लगी है और अचानक से फैंटम आके आ जाता है और वो जिससे स्नैक्स है उसे ले लेता है। इसके बाद बॉनी सरीना से एक स्नैक्स लेती है और फैंटम को देती है। अभी फैंटम को बॉनी से कोई भी डर नहीं लगता है। उसके बाद बॉनी उस फैंटम से कहती है क्या तुम खो गए हो, तुम्हारे दोस्त कहाँ वगैरह वगैरह, और उसके बाद इस अजीब से पोकेमोन को पता चलता है कि वो खो गया है। बाकी लोगों को समझ आ चुका है कि वो खो गया है, तो अभी वो उसकी मदद करना चाहते हैं। उसके बाद ऐश सरीना से कहता है क्या तुम देख सकते हो कि यहाँ पे आसपास कोई बड़ा पेड़ है, बिकॉज पोकेडेक्स के अकॉर्डिंग वो बड़े पेड़ों में रहते हैं। और कहती है कि जंगल के अंदर एक पहाड़ है जहाँ पे एक बड़ा पेड़ है और वहाँ पे थोड़ी बहुत और भी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अभी सब लोग तैयार होते हैं फैंटम को उसके घर जो है वो बॉनी के पीछे छुप जाता है क्योंकि आगे एक पोकेमोन आया होता है जो कि दिखली। इसके बाद हमारे हीरोज को पता चल चुका है कि ये जो फैंटम है ये पहली बार अपने घर से इतना दूर आया है, इसलिए वो जिस किसी भी पोकेमोन को देख रहा है या हमें भी देखा था तब वो डर गया था। फिर ऐश और बॉनी उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है कि तुम्हें पोकेमोन से मिलना चाहिए, उनको दोस्त बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी सब लोग अभी भी मोटे नहीं चढ़ रहे हैं, अभी वो चढ़ ही रहे होता है कि उनको थोड़ी बहुत भूख वूख लग जाती है तो वो ब्रेक लेने का सोचते हैं। उसके बाद सरीना कुछ खाने के लिए मैक्रॉन्स बाहर निकालती है और इतने में चेस्पिन भी अपने पोकेबॉल से बाहर निकलता है और वो फैंटम को भी ऑफर करता है। और ये देखने के बाद फैंटम रोने लगता है क्योंकि उसको अपने दोस्तों की याद आ रही होती है और चेस्पिन को कुछ समझ नहीं हो रहा होता है कि यहाँ भी क्या होगा। उसके बाद फैंटम थोड़ी बहुत देर के बाद शांत हो जाता है। अभी जो हमारे हीरोज है वो अभी ब्रेक पे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक पोकेमोन आता है। फिर वहाँ पे डिडेने और पिकाचू के साथ ये जो पोकेमोन ये मचल लूट रहा होता है और फिर उसके बाद फैंटम भी उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती कर लेता है। उसके बाद वहाँ से एक बीडुप जा रहा होता है, उसके साथ भी फैंटम दोस्ती कर लेता है, मतलब कितने दोस्त बना रहा है। हमारे हीरोज बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि फैंटम अभी थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, वो लोगों के साथ दोस्ती कर रहा है। इसके बाद हमें टीन रॉकेट देखने को मिलती है जो कि पिकाचू को पकड़ना चाहती है, लेकिन वो फैंटम से डर रहा है, मतलब क्या गुंडा बनेगा रे तू। इसके बाद जेसी के पास एक प्लान होता है। अभी हमारे हीरो जो है माउंटेन को चढ़ ही रहे होते हैं कि उनके सामने कुछ पोकेमोन आ जाते हैं, गॉडू और ग्लेड सारे के सारे आ जाते हैं और हमारी टीन रॉकेट का प्लान है कि वो फैंटम को अपने साथ ले लेंगे। वो लोग फैंटम के पास आते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पास मिलाते हैं, उसको अपने साथ ले लेते हैं, भागने लगते हैं। पीछे से हमारी जो ऐश की टोली है वो भी भागने लगती है और उसके बाद अचानक से उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि वो खाई के ऊपर आ चुके हैं और वो कूद जाते हैं और फैंटम हवा में ऐश के पास वापस आ जाता है। इसके बाद हमें बाकी फैंटम देखने को मिलते हैं जो कि अपने दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं। ऐश और हमारे दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं जिसके पास एक और प्लान होता है। अभी हमारे हीरो चल ही रहे होते हैं कि उनको एक सामने कुछ फैंटम आ रहे होते हैं, लेकिन ये फैंटम नहीं टीन रॉकेट होती है। फैंटम को देखने के बाद हमारा जो ऐश वाला फैंटम है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उनके पास चले जाता है, लेकिन उसको क्या पता भाई। लेकिन जैसे ही फैंटम उनके पास पहुंचता है तो उसको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद टीन रॉकेट फैंटम को लेके भाग रहे होते हैं। हीरोज है वो भी फैंटम के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी फैंटम के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जेम्स और म्यूट एक रास्ते से जा रहे होते हैं और जेसी एक अलग रास्ते से जा रही होती है। ऐश पहले वहाँ पे पहुंचता है और वो जेसी वाले रास्ते से जाता है। इसके बाद बाकी लोग आते हैं और वो जेम्स वाले रास्ते से जाते हैं। फिर हमें टीन रॉकेट देखने को मिलती है जिसने फैंटम को पकड़ लिया और जाले में बंद करके रखा होता है उसको, और वहीं पे हमारे हीरोज आ जाते हैं। हमारे हीरोज को देखने के बाद टीन रॉकेट वहाँ से भागने लगती है और भाग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि हमारे जो रियल वाले फैंटम है वो आ चुके हैं और वो व्हाइट फैंटम को
और वो लोग व्हाइट फैंटम को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं। और जो व्हाइट फैंटम है वो भी अभी आजाद हो चुका है, मतलब जिंगल अल्लाह हुरहुर। इसके बाद हमें ऐश और जेसी देखने को मिलती है, जहाँ पे जो जेसी है वो पिकाचू को पकड़ लेती है। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद जेसी जो है वो अपना कॉस्ट्यूम बाहर निकालती है और हमें पता चलता है कि ये जेसी है। ऐश हमेशा की तरह पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। टीम रॉकेट अपने बैलून को लाती है और वो जाने ही वाले हो रहे होते हैं। और वो जो सारे के सारे फैंटम है उन लोगों ने टीम रॉकेट को घेर लिया और वो जो फैंटम है वो पिकाचू को आजाद कर लेते हैं। उसके बाद पिकाचू, फैंटम और टीम रॉकेट के बीच में तो बहुत थू में होती है और तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीम रॉकेट देखने को मिलती है जो कि कुछ बेरीज खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से फिर हमें थोड़ी बहुत आंखें दिखाई जाती है और हमें देखने को मिलता है कि एक फैंटम पोकेमॉन है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि टीम रॉकेट उनका खाना खा रहे होते हैं, लेकिन टीम रॉकेट जो है वो उन्हें कहते हैं कि हमने इन्हें पहले देखा, ये हमारा है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से फैंटम और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो टीम रॉकेट के ऊपर अटैक कर लेते हैं। इस अटैक में एक व्हाइट फैंटम भी जेसी के साथ उड़ जाता है, लेकिन जैसे ही जेसी और वो फैंटम हवा में होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हमें ऐश और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं और अचानक से ऊपर से एक चीज आती है और ऐश के मुंह पे लगती है और कुछ नहीं फैंटम होता है। ऐश को अभी होश आ चुका है। अभी सरीना बोनी से कह रही है कि क्या वो पेड़ से